good evening everyone. Welcome to ग्रामर सेशन, ग्रामर फॉर इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों आज जो है हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इट्स नाउन एंड नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर दैट अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू एवरीवन एंड दोस्तों अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। सो दोस्तों चलते हैं फटाफट से। लास्ट वीक में हमने जो है नरेशन टॉपिक को जो है प्रॉपरली कवर कर लिया था एंड आई होप सैटरडे को जो हमारा वीकली टेस्ट हुआ था उसको भी काफी लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड नंबर्स जो है वो मैंने कमेंट बॉक्स में देख लिए थे, काफी अच्छे स्कोर थे। जो ट्रिक थी दोस्तों उसको हमें नहीं भूलना है, उस ट्रिक को ही फॉलो करते हुए हमें आगे चलना है। क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे एंड राइट भी होंगे, इसलिए ऑलराइट दोस्तों चलिए फटाफट से हम जो है वो आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं। सो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है नाउन। नाउन अब मैं वो बेसिक वाली जो है वो घिसी पिटी स्टीरियोटाइप वाली जो डेफिनेशन है उसको लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि दोस्तों वो सबको पता है कि हाँ नाउन क्या होता है। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, सबको पता है। लेकिन हम उससे थोड़ी आगे वाली बातें जानेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की होगी। ठीक है, अभी आप जो है 40th वीडियो पे हैं तो माय डियर आप फटाफट से कवर करें तो अच्छा होगा, ताकि लाइव क्लासेस जो है वो उनको आप प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम अटेंड कर पाएंगे, इसलिए ठीक है। वार्म वेलकम में WARM होता है डियर। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। नाउन, लेकिन संज्ञा को हम अपने यहां पर इस सेशन के अंदर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, संख्या की दृष्टि से जानेंगे। ऑलराइट, क्योंकि दोस्तों वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन दोस्तों आता है SSC की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग लेवल की अगर मैं बात करूं, तो टॉपिक हमारे लिए काम का है। ये एरर बेस्ड क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से काफी बनते हैं, इसलिए ओके। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अच्छा, राजस्थान स्टेट लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर टॉपिक दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। है कुछ नहीं, सिर्फ टॉपिक का जो है वो नाम घुमा दिया, बाकी कंसेप्ट जो है वो यहां वाले उसमें भी अप्लाई होंगे, इसलिए चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट से। आज का जो है हम वो सेशन शुरू करते हुए चलते हैं नाउन नंबर। तो दोस्तों संख्या की दृष्टि से नाउन को जो है वो दो पार्ट्स में बांटा गया। पहली बात तो कैसे, वे संज्ञाएं, वे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब कौन से, काउंटेबल नाउन्स। संख्या की दृष्टि से अगर हम नाउन्स को देखें तो फिर संज्ञा को, नाउन को दो हिस्सों में बांटा गया। कैसे, पहला तो काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, वे वाली संज्ञाएं, एंड सेकंड दूसरा कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से ये भी सबको पता होगा कि सर हमें तो मालूम है ये, लेकिन दोस्तों देखा ध्यान समझना, जैसा मैं हमेशा बोलता आता हूं कि मेरे चैप्टर का जो सेशन का जो चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन होता है वो काफी काम का होता है। यहां पर भी सेम चीज वो रिपीट करूंगा मैं दोस्तों। काम का इसलिए है क्योंकि देखो दोस्तों इस चैप्टर में अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात यह है कि भाई इस चैप्टर में क्वेश्चन किस एंगल से बनेंगे, किस लेवल से या किस तरह से क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में जो बनाता है क्वेश्चन एग्जामिनर, वो अपने को पहले ही मालूम चल जाता है। इसलिए बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में भी काम का है माय डियर। पहले अब यहां फोकस करो, यहां ध्यान दो, पहले यहां वाली बात जो है वो हम उसको प्रॉपरली पहले एक बार जान लेते हैं। ओके, सो नंबर 1 नाउन हमने यहां पर जान लिया है। चलते हैं आगे। लेकिन जब हम काउंट करने लगे तो दो चीजें, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं तो उनको नाम दिया हमने काउंटेबल नाउन, वे संज्ञाएं, वे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, दे आर कॉल्ड नाउन। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही टॉपिक है नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि नाउन का ही पार्ट जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट में आता है। ऑलराइट,
टॉपिक अलग अलग है, बिल्कुल है, लेकिन इस नाउन का जो ये है, ये खुद जो है अपने आप के अंदर, अगर आप देखेंगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, वहां पर आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि हाँ इसके ही कंसेप्ट जो है वो वहां पर भी अप्लाई होते हैं। इसलिए नाउन नंबर्स का कंसेप्ट जानेंगे, फिर हम जानेंगे प्रोनाउन को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, टॉपिक पे आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि इस सब्जेक्ट के दोस्तों स्थान पर, वाक्य में कर्ता के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है। तो पहले हम नाउन नंबर फिर प्रोनाउन, इन दो को हम कवर करेंगे, देन वी विल मूव टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, चलते दोस्तों आगे फटाफट। जब हम काउंट करने बैठे, जब हमने काउंट किया, तो भाई काउंट के अंदर वापस से अपने को यहां पर एक और चीज मालूम चली। क्या मालूम चला कि भाई काउंटेबल के अंदर वे संज्ञाएं जो संख्या में, गिनती में कितनी है, सिंगुलर है, एक है, तो उनको नाम दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, सिंपल सिंपल से दोस्तों बातें बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान से समझना, चैप्टर का बेसिक है। मैं डायरेक्टली फिर यहां से मूव कर जाऊंगा किसके ऊपर, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वे संज्ञाएं जो संख्या में एक है, उनको हमने नाम दिया क्या चीज, उनको हमने नाम दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वे संज्ञाएं जो संख्या में एक से अधिक, तो फिर हमने उनको नाम दिया प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की बातें जो है वो सबको पता होगी, मैं श्योर हूं। लेकिन दोस्तों अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी, कौन सी बात, कि भाई इस चैप्टर में अच्छी बात क्या है, खास बात क्या है, स्पेशल थिंग क्या है, कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं, ये अपने को चैप्टर की शुरुआत में ही मालूम चल जाता है। इसलिए अरे एयरफोर्स में आता है कि नहीं आता है, माय डियर, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बेटर मालूम होना चाहिए, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, आपको पूरा सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए कि टॉपिक्स कौन कौन से आपके एग्जाम में सिलेबस में दे रखे हैं। आप इस चीज को समझो अच्छी तरह से। आप 4 एग्जाम्स के नाम मेरे पास में लेकर के आते हो कि सर एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, उसके काम का है कि नहीं, इसके काम का है कि नहीं। अरे बंधुओं, एक बार आप खुद जो है वो सिलेबस निकालो ना। एक बार आप जैसे भी 22-23 तारीख को एग्जाम शुरू होने वाले हैं एयरफोर्स के, आपके पास सिलेबस नहीं है, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात होगी भाई। देखो यूपी टेट में आएगा क्या, सी टेट में आएगा क्या, फर्स्ट ग्रेड में, अरे अपने आप सिलेबस को एक बार खुद टटोलो, खंगोलो वहां पर कि ये टॉपिक क्या वहां पर दिया हुआ है, आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों आगे। मैं जो है वो इन सवालों का जवाब मेरे ख्याल से अब नहीं दूंगा। मैं आपको सिलेबस अपना खुद का ध्यान नहीं है और आप पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम में आ सकता है क्या, दैट्स अ वेरी रिडिकुलस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो सवाल क्या आ रहा है, सर फुल टॉपिक होगा या हाफ। अरे भाई रेस्टोरेंट में थोड़ी ना आए हो जो हाफ प्लेट ऑर्डर कर रहे हो या फुल प्लेट ऑर्डर कर रहे हो कि हाँ भाई कढ़ाई पनीर लाना, हाफ प्लेट लाना या फुल प्लेट लाना। रेस्टोरेंट नहीं है भाई ये। डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज। सो दोस्तों व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इस चैप्टर में दोस्तों अच्छी बात और खास बात क्या है ये, कि दोस्तों इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस एंगल से बनते हैं वो हमें चैप्टर के शुरुआत में ही मालूम चल जाता है। ठीक है, सो जब हमने, आई रिपीट, नंबर संख्या, संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया। वे संज्ञाएं जो संख्या में जिनको हम गिन सकते हैं कहलाया काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन। संख्या में एक से अधिक हैं तो कौन से, प्लूरल नाउन। ठीक है, ऑलराइट। सो इस चैप्टर का वर्ब यानी क्रिया, क्रिया भी क्या होगी दोस्तों, उसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। यस और नो, मेरे ख्याल दीजिए क्योंकि थोड़ा सा मेरे को यहां पर स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, एंड दोस्तों यहां पर और क्या जानना जरूरी है, हालांकि सबको अपने को मालूम है, अगर संख्या में एक वचन है, एक है, तो फिर वहां पर हम उसके लिए क्रिया यूज करते हैं सिंगुलर। ठीक है, अगर कोई संख्या में एक से अधिक है यानी बहुवचन रूप में है, तो फिर उसके लिए जो वर्ब आता है वो वर्ब आता है फिर कौन सा, उसके लिए आता है प्लूरल फॉर्म में। थैंक यू सो मच। चलिए, और ये बातें तो सबको पता है,
ठीक है। तो फिर यहां पर जो आगे वाली कैटेगरी एक और है, कौन सी वाली? अनकाउंटेबल। दोस्तों इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अपने को फर्स्ट सेशन में ही मालूम चल जाता है कि भाई उस दायरे से बाहर इस चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं बना है और नहीं बनेगा। ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर है तो सेंटेंस के अंदर उसके लिए हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर सेंटेंस में नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो साथ में उसके हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है। अगर सेंटेंस में जो नाउन है वो कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी जो है क्रिया हमेशा आएगी। तो कौन सी आएगी? हमेशा साथ में उसके सिंगुलर ही आएगी। क्लियर नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, नहीं दिख पा रहा है क्लियर मेरे ख्याल से। आई होप अब जो है वो क्लियर दिख जाना चाहिए आपको। अगर वर्ब सॉरी नाउन सिंगुलर है तो साथ में उसके आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो साथ में उसके आने वाला वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप एवरीवन इज एबल टू रीड इट प्रॉपरली नाउ। सबको जो है वो दिख रहा होगा प्रॉपरली? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब मेरे ख्याल सबको जो है वो डार्क दिख रहा होगा, है ना? एंड अगर नाउन जो है हमारा सेंटेंस का वो अगर अनकाउंटेबल है, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना अच्छी तरह कि अगर संज्ञा जो है वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ में फिर हमेशा जो वर्ब आएगी, जो क्रिया आएगी, वो हमेशा फिर कौन सी होगी? सिंगुलर ही होगी। अरे चेंज कर दिया है, देखो फटाफट से। मेरे ख्याल से आपको यहां पर मालूम चल चुका होगा। चलिए, सो दोस्तों मैंने आपको जैसा शुरू में बोला था, आपको मैंने शुरुआत के अंदर कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये इस चैप्टर में दोस्तों अच्छी बात यह है कि हमको चैप्टर के शुरुआत में ही रूल्स शुरू करने से पहले ही मालूम चल जाता है कि भाई इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस हिसाब से बन सकते हैं। सो हियर कम्स द थिंग। दोस्तों यहां पर अपने को जो 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी है, आप उसको फटाफट से एक बार समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है, देखो समझो। सेंटेंस में नाउन दे देगा सिंगुलर, लेकिन हमको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। गड़बड़ करेगा। एग्जामिनर देगा नाउन सिंगुलर तो वर्ब दे देगा प्लूरल। नाउन दे देगा प्लूरल, हमको पता है कि वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपको कंफ्यूज करेगा और दे देगा वर्ब सिंगुलर। गड़बड़। अनकाउंटेबल नाउन दे देगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर, और इसके अलावा हमको पता है कि भी वर्ब आना चाहिए कौन सा? सिंगुलर, लेकिन दे देगा कौन सा? प्लूरल। जिसका जो पेयर बनना चाहिए उस पेयर को वो मिसमैच करने के हिसाब से आपको क्वेश्चंस बना करके देगा। प्रॉपर नाउन्स पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं माय डियर। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए आराम से, आपको आइडिया मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, जो नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट से नोट डाउन करें, जो स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं फटाफट से इस बात का स्क्रीनशॉट, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। मैं साइड में हो चुका एकदम अच्छी तरह से। दोस्तों इस चीज से बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं पर्टिकुलरली एसएससी के पूरे सभी एग्जाम्स को लेकर के, भले ही वो 10+2 हो, भले ही वो एमटीएस का हो, भले ही वो सीजीएल का हो, नहीं गया है। अगर मैं बात करूं बैंकिंग लेवल के एग्जाम को लेकर के तो इस चीज के बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं गया है। ठीक है, सो दोस्तों यहां पर अपने को ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इस काउंटेबल है, कौन सा? अनकाउंट। ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द मैन गो इन। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स चलते हैं आगे। हाँ जी, हम आगे दोस्तों फटाफट से बढ़ते हुए चलते हैं। सो मेरे ख्याल से यहां पर जो है वो पेयर का मिसमैच बना करके ही